अगर 3 और 4 के बीच कोई पूर्ण संख्या हो तो क्या तुम जानते हो वह क्या है? एक महान गणितज्ञ का मानना था कि यदि वह 3 और 4 के बीच की उस पूर्ण संख्या को खोज ले तो वह समय और अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है, यहाँ तक कि विचारों के संसार में भी प्रवेश कर सकता है। लेकिन यह बात लोगों की समझ के बिल्कुल विपरीत थी। सभी उसे पागल समझने लगे। आखिरकार उस प्रतिभाशाली प्रोफेसर को मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया गया। उसे यह विचार छोड़ने पर मजबूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक ने मेज पर शक्कर की गोलियां रखी और कहा, 3 और 4 के बीच की पूर्ण संख्या रखो। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रयोग इतिहास बदल देगा। प्रोफेसर ने तुरंत 3 गोलियां साथ साथ रख दी, लेकिन जब चौथी गोली की बारी आई तो वह उसे उठाता और फिर वापस रख देता। उसकी आंखें भटकने लगी और हाथों की हरकतें अस्थिर हो गईं। वह उसे रख ही नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने थोड़ी देर सोचा, फिर कठोर स्वर में कहा, देखा, 3 और 4 के बीच कोई पूर्ण संख्या नहीं होती। यह सुनकर प्रोफेसर गुस्से से पागल हो गया और मेज पलट दी। वह चिल्लाया, कुछ मुझे रोक रहा था? मैं यहीं बैठा था और पूरे समय तुम्हें देख रहा था। डॉक्टर बार बार उसे समझाता रहा कि यह विचार छोड़ दे। उसने उसके कागज और पेन भी छीन लिए ताकि वह फिर भावनात्मक न हो जाए। प्रोफेसर निराश हो गया, लेकिन अचानक उसे फर्श पर एक मार्कर पेन मिला। डॉक्टर की नजर बचाकर उसने उसे उठा लिया। उसे कमरा 304 में ले जाया गया। जाने से पहले उसने शक्कर की गोलियां खाने का नाटक किया और कई अपने पास रख ली। डॉक्टर ने सोचा कि वह पूरी तरह पागल हो चुका है, लेकिन लिफ्ट में एक अजीब घटना हुई। चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल तक आने में असामान्य रूप से ज्यादा समय लगा। डॉक्टर उलझन में पड़ गया और उसके मन में आने वाला विचार अचानक गायब हो गया। उसे प्रोफेसर का सिद्धांत याद आया। प्रोफेसर कहता था कि इंसान चींटियों की तरह है। चींटियां चाहे जितना रेंगे, वे केवल समतल दुनिया को ही महसूस कर सकती है, 3 आयामी दुनिया को नहीं। ठीक वैसे ही इंसान भी शायद उच्च आयामों के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाते। फिर भी डॉक्टर को यह सब बेतुका लगा। वह बाहर ताजी हवा लेने चला गया। एक बार में बैठते ही उसके सामने रखी मूंगफली की प्लेट अचानक फट गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने ऊपर देखा। प्रोफेसर खिड़की पर पेन से अजीब सूत्र लिख रहा था। डॉक्टर तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन एक गली में मुड़ते ही प्रोफेसर गायब हो गया। वहाँ एक पुराना टीवी दिखाई दिया जिसमें कई साल पुरानी खबर चल रही थी। खबर में बताया गया कि एक आदमी की कार दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन पुलिस उसकी पहचान नहीं कर पाई, मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। डॉक्टर हैरान रह गया। तभी टीवी के सामने एक छोटा लड़का आया। ध्यान से देखने पर उसने पाया वह लड़का उसका बचपन का रूप था। उसी समय फोन बजा। वह चौंक कर जाग गया। यह सब एक सपना था, लेकिन फोन पर बुरी खबर थी। नर्स ने बताया कि प्रोफेसर मुसीबत में है और उसे तुरंत अस्पताल आना होगा। अस्पताल पहुंचकर उसने देखा कि कमरा 304 कभी खोला ही नहीं गया था। फिर भी प्रोफेसर गायब था। कमरे में सिर्फ जटिल गणनाओं से भरी दीवारें थीं। डॉक्टर स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक भयावह विचार आया, क्या प्रोफेसर ने सचमुच समय और अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला संख्या सूत्र खोज लिया था? और शायद जो रहस्यमय शक्ति बार बार उसे रोक रही थी, वह थी मृत्यु। याद रखिए, कभी कभी जो असंभव लगता है वही भविष्य की सच्चाई बन जाता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे।